दोस्तों सिर्फ 11% इनकम टैक्स रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। टैक्स पेयर को इनकम टैक्स का रिफंड मिलने में देरी हो रही है क्योंकि सरकार ने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है, जिसकी वजह से कि उनका रिफंड देरी से आ रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और टैक्स पेयर को इसकी कॉम्प्लायंस कैसे करनी है ताकि उनका रिफंड जल्दी मिल जाए। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स सेल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपको आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिफ़ंड देने से पहले आपकी रिटर्न को स्क्रूटनाइज किया जाता है, चेक किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैक्स पेयर को ईमेल की गई है कि उसका रिफ़ंड होल्ड किया गया है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये देखा है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत कि टैक्स पेयर ने ज़्यादा डिडक्शंस क्लेम की हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस की बहुत बड़ी मात्रा में जो डिडक्शन है, जो एग्जम्पशन है वो क्लेम की है। तो इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफ़ंड की कंफर्मेशन मांगी है टैक्स पेयर से। तो यदि आपने बहुत ज़्यादा डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम की है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उस केस में आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत ईमेल आ सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जिसका कि आपको रिप्लाई करना होता है। तो जो व्यक्ति इनकम टैक्स में एग्जम्पशन या डिडक्शन क्लेम करते हैं, जैसे कि 80C के अंतर्गत, सेक्शन 80D के अंतर्गत मेडिक्लेम की एग्जम्पशन या 80G के अंतर्गत डोनेशन की एग्जम्पशन, या फिर जिनकी इनकम मैच नहीं करती है फॉर्म 16 या जो उनकी इनकम AIS में आ रही है यानी कि सैलरी से या 26AS से, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिफ़ंड देने से पहले कंफर्मेशन मांगी जाती है टैक्स पेयर से कि क्या उन्होंने अपना इनकम टैक्स का रिफ़ंड सही से क्लेम किया है। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है आपसे। तो इसलिए ज़्यादातर टैक्स पेयर को रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत ईमेल आ सकती है यदि उनकी आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड है, या फिर उनकी डिस्क्रिपेंसी है बैंक अकाउंट डिटेल में, या फिर उन्होंने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई है या अनयूजुअल क्लेम किए हैं जो कि उनके प्रोफाइल से मैच नहीं करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर में तो आपने कम डिडक्शन ली थी, लेकिन इस बार अचानक से बहुत ज़्यादा डिडक्शन रिटर्न में ले ली हैं, तो उस केस में इस प्रकार की ईमेल भेजी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत 5 प्रकार की यदि डिस्क्रिपेंसी होती है तो उस केस में आपको ईमेल आ सकती है, जैसे कि आपने एक्सेसिव डिडक्शन क्लेम की है हाउस रेंट अलाउंस की, या फिर आपने होम लोन के इंटरेस्ट की या चैरिटेबल डोनेशन की। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने डोनेशन दी है पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कि टैक्स पेयर की इनकम से मैच नहीं करती है, यानी कि आपकी इनकम कम है लेकिन आप डोनेशन ज़्यादा दे रही हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि फॉर्म 16 और इनकम टैक्स रिटर्न का मैच ना होना। तो इस केस में भी आपको ईमेल आ सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जैसे कि आपके फॉर्म 16 में ज़्यादा इनकम दिखाई है लेकिन आपने इनकम टैक्स रिटर्न में एग्जम्पशन एक्स्ट्रा क्लेम करके कम इनकम रिपोर्ट कर दी है, तो उस केस में ईमेल आ सकती है। या फिर आप कुछ प्रकार की इनकम को ओमिट कर देते हैं अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाने से, जैसे कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम है या फिर डिविडेंड इनकम है। या फिर पांचवा रीज़न जो हो सकता है वो है एक्सेसिव रिफ़ंड क्लेम करना। आप हाई मात्रा में रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं जो कि आपने एडवांस टैक्स पे किया था, तो आपको एडवांस टैक्स ही नहीं पे करना चाहिए था यदि आपका टैक्स कम बनता था। तो इस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको रिफ़ंड कंफर्मेशन की ईमेल आ सकती है। तो यदि टैक्स पेयर को इस प्रकार की ईमेल आई है तो उस केस में टैक्स पेयर को 30 डेज़ के अंदर जो रिफ़ंड का कंफर्मेशन है वो देना होता है कि उन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न सही फाइल की है और रिफ़ंड सही क्लेम किया है। तो यदि उनका कोई इनकरेक्ट क्लेम है या उन्होंने कोई गलती कर दी है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इस रिफ़ंड कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग डिले हो जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शो को नोटिस भी जारी कर सकता है और टैक्स पेयर की डिमांड निकाल सकता है, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगा सकता है। तो यदि आपको इस प्रकार की ईमेल आई है तो रिफ़ंड कंफर्मेशन के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। पेंडिंग एक्शन के अंतर्गत यहाँ पे वर्क लिस्ट में आपको जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे
फॉर योर एक्शन के अंतर्गत आपको इस प्रकार का रिफ़ंड कंफर्मेशन के लिए रिस्पांस देना है। जैसे कि टैक्स पेयर ने यहाँ पे रिफ़ंड क्लेम किया था, तो यहाँ पे उसने रिस्पांस सबमिट कर दिया है कि टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज़ करेगा। यदि आप कहते हैं कि आपका रिफ़ंड सही है, तो उस केस में आप डिफरेंट रिस्पांस यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जब आप रिप्लाई दे देंगे तो फॉर योर एक्शन के अंतर्गत आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपने क्या रिप्लाई दिया है। तो जब आप रिस्पॉन्स देते हैं तो दो प्रकार के रिस्पॉन्स होते हैं, या तो आपको कंफर्म करना होता है कि जो आपने रिफ़ंड क्लेम किया है वो करेक्ट है, या फिर आपको कंफर्म करना होता है कि आपका जो रिफ़ंड क्लेम है वो सही नहीं है और आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आपको ये रिस्पॉन्स चूज़ करना है, उसके बाद ही आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की जाती है। तो यदि आप रिफ़ंड कंफर्मेशन में रिप्लाई करते हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज़ करेंगे, क्या उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई एक्शन ले सकता है? जी नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉर्मली कोई एक्शन नहीं लेता है। आप इस प्रकार का रिस्पॉन्स दे सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज़ कर सकते हैं। आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सही से फाइल करनी है और उसमें जो सभी पर्टिकुलर है वो दिखाने हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस में कोई कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि आप वॉलंटरली यानी कि अपने आप अपनी इनकम को सही कर रहे हैं कि गलती से आपने ज़्यादा रिफ़ंड क्लेम कर लिया था। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आपका यदि रिफ़ंड सही नहीं है तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज़ कर दें। दोस्तों चेक कर लेते हैं कि कितनी % इनकम टैक्स की रिटर्न पेंडिंग है। तो 7 सितंबर तक 7,53,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं। जो रिटर्न फाइल हो जाती हैं और वेरीफाई हो जाती हैं, उसके बाद उन्हें प्रोसेस किया जाता है। तो 7,40,00,000 रिटर्नें ही वेरीफाई हुई हैं, जिसमें से 6,58,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। इस प्रकार ऑलमोस्ट 89% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और सिर्फ 11% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। चलिए समझते हैं कितना टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। तो हमने पिछले 18 दिनों का डेटा लिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। 19 अगस्त तक 4,94,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई थी और आज की डेट में 6,58,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि डे वाइज कितनी रिटर्नें प्रोसेस हो रही हैं और पिछले 18 दिनों में 1,64,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं। तो यदि आप यहाँ पे एवरेज निकालते हैं तो आप देखेंगे कि हर रोज़ 9 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं। तो जो टोटल रिटर्न वेरीफाई हो चुकी हैं उस वही प्रोसेस की जाती हैं और 6,58,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। तो अभी जो पेंडिंग रिटर्न है प्रोसेसिंग के लिए वो 81,75,247 है। तो इन्हें प्रोसेस होने में 8 से 9 दिन का टाइम लगता है, यदि इसी स्पीड से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है। तो इस प्रकार अगले 9 से 10 दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि पेंडिंग रिटर्नें प्रोसेस हो जाएंगी। आपकी रिटर्न को प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा है इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं, और क्या आपकी रिटर्न पेंडिंग है और उसका रीज़न क्या है इसके लिए भी हमें कमेंट करके बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।